हेलो गैस, नमस्कार। मैं दर्शन करूंगा फिर मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। न्यू ब्लॉग आज का है दोस्तों, कुमाऊं सभा के इलेक्शन हो रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, उसके विषय में ये है। और हमारे साथ आदरणीय श्री होशियार सिंह जी सूबेदार रिटायर बैठे हुए हैं, जो आज के कुमाऊं सभा के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कितने खुश हैं ये, और जनता का क्या सहयोग है और किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में आज सूबेदार साहब जो है दो शब्द कहेंगे। हाँ जी, नमस्कार। मैं सूबेदार होशियार सिंह और मैं कुमाऊं सभा में महासचिव पद के लिए मैंने नामांकन दे रखा है। और जो ये आज 15 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं ना, इससे तो हम बहुत खुश हैं। और परंतु जो यहाँ पर व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो चुनाव की प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो ये लोग जो वोट दे रहा है उसके अंगुली में, दाहिने अंगुली में जो इंक लगा रहे हैं, वो इंक उसी में धुल जा रही है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे हाथ भी खराब हो गए हैं। और जब मैंने इसके बारे में चुनाव आयुक्त साहब राम सिंह जी को बोला, पर्सनली बात की उनसे, वो बोलते जी हमारे पास ऐसे ही है, ऐसा ही है। इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और मैंने जैसे कि मैं 2 नंबर में गया था मैं वोट डालने के लिए, वहाँ पर जो बैलेट पेपर दे रहे थे, उनका नाम मुझे अभी इतना ये नहीं है, परंतु वो वहाँ पर ना उनको ब्रीफ कर रहे थे कि आपने यहाँ अंगुली लगा के बता रहे थे, यहाँ पर आपने मुहर लगानी है, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। और उसके बारे में मैंने चुनाव आयुक्त साहब को भी इसके बारे में रिपोर्ट किया कि वो बोलते जी कहीं पर नहीं हो रहा। तो हमने पर्सनली बताया भाई यहाँ पर, और आगे जो यहाँ पर और चीज की जो व्यवस्था की है, काफी लोगों के अंदर उत्साह है और उनको ये लग रहा है कि आज हमारी कुमाऊं सभा थोड़ी जागी है और उसमें नए नए हमारे नौजवान युवकों को आज मौका मिला हुआ है। पर एक हमारे लिए ना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात रही है हमारे कुमाऊं सभा के लिए। आज तक हमारे 7 पदाधिकारी, 9 युवक, इसमें कोई प्रधान, कोई कैशियर, कोई महासचिव बन गए होते, पर इन लोगों ने किसी को भी इसमें कोई भी मौका नहीं दिया किसी को, और न तो चुनाव कराए और न कुछ काम किया और न ही किसी को करने दिया। इससे हम बहुत आहत हैं। और आज कई जगह पर जाना पड़ा हमको, पुलिस में जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, और तब जाकर के इन्होंने ये इलेक्शन डिक्लेयर किए हैं। धन्यवाद। तो मेरा एक सवाल और होगा, जब आप जीत जाते हो तो किस तरीके से आप काम करोगे कुमाऊं सभा के लिए? अगर ये जीतते हैं तो आप किस तरीके से काम लोगे, ये जानना चाहता हूँ। जब हम इसमें जीत जाएंगे, जो हमने अपने घोषणा पत्र में दे रखा है, जैसे कि सबसे पहले हम चंडीगढ़ के अंदर एक कुमाऊं भवन बनाएंगे, और उसके बाद जो भी हमारे इलेक्शन होंगे, हम हर 2 साल के बाद इलेक्शन कराएंगे, और हर दूसरे साल में मार्च के बाद 3 महीने के अंदर इलेक्शन किए जाएंगे, और उसमें नए लोगों को उसमें मौका दिया जाएगा। और जो भी हमारे यहाँ पर आज हमारी कुमाऊं सभा जो अपना नाम डुबा करके बैठी हुई है, हमको हमारी कुमाऊं की नाम की पहचान को ही इन लोगों ने खत्म कर रखा है। हम इसको ऊपर लाएंगे, और जितने भी मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी कुमाऊं के लोगों के लिए जहाँ पर भी कोई उनके साथ कोई ऐसी ज्यादती हो रही है, कोई किसी को किसी तरह की मदद चाहिए, और या कोई भी किसी तरह का कोई काम होगा, हम उसके लिए हमेशा आगे रहेंगे। हमारा मेन मोटो रहेगा कि हम पहले यहाँ पर एक कुमाऊं का भवन का निर्माण करेंगे। और जो आप चंडीगढ़ में कुमाऊं सभा ने कुमाऊं भवन बना रखा है, किस जगह बना रखा है, आप गए और किस हिसाब से कैसा है वो थोड़ा बताओगे आप जनता को? और जो हमारी सभा ने कुमाऊं भवन बना रखा है, उसका मैं पहले ही एक वीडियो डाल चुका हूँ। उसके लिए वो एक भवन नहीं है, वो एक खंडहर है। जब हम उस खंडहर को देखने के लिए गए तो उसके अंदर से 6-7 कुत्ते बाहर निकले, और ये लोग बोलते कि हमने उसको किराए में दे रखा है। अब भाई साहब, मैं यही जानना चाहता हूँ, ये स्ट्रीट डॉग बेचारे कहाँ से किराया देने लग गए? यह एक बड़ी सोचने की बात है। जो और दूसरा, इन्होंने उस भवन में बोला था कि हमने 2.5 लाख रुपया अभी 1 महीना पहले इसका रिनोवेशन कर रखा है, तो उसके छत में 1 कट्टा सीमेंट का घोल के डाल रखा है, जिसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए बताती है। और उस भवन को की हालत आप देख लीजिए। मैंने इसके लिए अलग से मैंने वीडियो डाल दिया है। उस वीडियो को आप कहीं पर भी इस इंटरव्यू के साथ उसको सार्वजनिक कर सकते हैं, और उसमें पूरी तस्वीर आपको उसकी दिख जाएगी। और हम ऐसे कामों को हम नहीं होने देंगे। और दूसरा, उसमें हमने ये भी देखा है कि आज तक 10-12 साल में इन्होंने किसी भी आदमी को उस भवन का पता नहीं बताया, उसका नंबर बताया। धन्यवाद। अगर आप लोग जीत जाते हो तो उस भवन का क्या करोगे, मतलब उसका कुछ विचार सोचा आपने?
अब उस भवन का बारे में सबसे पहले तो ऐसा है, जो हमने रजिस्ट्री देखी है तो उस रजिस्ट्री में वो एक फर्म बचन सिंह नगरकोटी, राजेंद्र सिंह रावत और थान सिंह बिष्ट जी ने एक फर्म बना रखी है उसको मैसर्स कुमाऊं सभा के नाम से। तो हमारे को तो उनके ऊपर इसके लिए कोई केस करना पड़ेगा ताकि उनसे हम ये भवन को कुमाऊं सभा के नाम कराएं, और शायद अपने आप तो वो करेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि इन लोगों से उस भवन को लेकर के उसको कुमाऊं सभा के नाम करें और वहां से फिर उसकी आगे को जन सहमत से उसका कोई और यूज करें। सही बात। और दूसरा सवाल है मेरा कि जब आप जी जाते हो तो जैसे लोग परेशानी में होते हैं, कोई दुख तकलीफ में होते हैं, वहाँ पे आप मदद के लिए तैयार रहेंगे? और जो भी हमारे कुमाऊं लोगों के साथ में जो भी कष्ट कहीं पर भी आएगा, वो चाहे वो किसी तरह का हो, हम वहाँ पर हमेशा अग्रणी रहेंगे। और जो हमने भवन बनाने की जगह है उसका हम एक वीडियो भी डाल चुके हैं, पर किसी कारण से अभी हम उस जगह का नाम नहीं बता रहे हैं, पर हमने जगह चिन्हित कर ली है और वहाँ पर हमारी बात हो चुकी है उनसे जिनकी वो जगह है। और हम वहाँ पर एक भव्य कुमाऊं सभा का भवन बनाएंगे और उसके अंदर इतनी जगह है, वहाँ को कल हमारा कुमाऊनी कौतिक हो सकता है, नंदा देवी महोत्सव हो सकता है, इस तरह के हम फंक्शन भी कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी जगह है वो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कुमाऊं सभा के बारे में कुछ शब्द बताए हमारे मित्रों को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।